नमस्कार। नीरज न्यूज। टीवी एक्ट्रेस श्रेणु पारिक कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में एक और बढ़ोतरी हुई। चीन की कंपनी हुआवे को रिलायंस जियो ने दिया जोरदार झटका। रिलायंस जियो का ये कहना है कि हम इंडिया को 2G से मुक्त कराएंगे और 5G में ले जाएंगे। यही काम हुआवे चीन की कंपनी करती, इससे खुश होना लाजमी है। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना से एक और देसी वैक्सीन भारत में इंतजार कर रही है। मानव उसका ट्रायल शुरू हो चुका है। वह कब जल्दी ही मार्केट में आएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। भारत को हेकड़ी दिखाकर चीन ने अमेरिका को क्या फायदा पहुंचाया, ऐसा चर्चा जोरों पे है, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध चीन के तनाव से पहले खराब थे। क्योंकि अमेरिका का ये मानना था कि भारत उससे हथियार नहीं खरीदता, उसके जो निर्यात है, अमेरिका का जो निर्यात है, भारत का जो आयात है, उसमें भारत ने ज़्यादा टैक्स लगा रखा है। क्या अमेरिका को फायदा हुआ? क्योंकि चीन की हेकड़ी दिखाने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हुए और व्यापार संबंध में भी इजाफा हुआ। क्या ये डील हथियारों तक पहुंचेगी या पहुंची है? अगली खबर बलूचिस्तान से। पाकिस्तान ने जहां 2 बार परमाणु परीक्षण किया और वहां के लोगों को जिस हालत में छोड़ा रहने को मजबूर किया, अब चीन की इस दिलचस्पी वहां बढ़ गई है और पाकिस्तान की भी। माना जा रहा है कि वहाँ पर सोना, चांदी और खनिज काफ़ी प्रचुर मात्रा में है। वैसे ही जैसे कि लद्दाख में यूरेनियम, क्योंकि चाइना लद्दाख इसलिए चाहता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा यूरेनियम लद्दाख में है। वो बात अलग है कि हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ऐसा वैज्ञानिकों को मानना है। अगली खबर फिर चीन और भारत की है। 14 घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद भी जो पाक सेना के अधिकारियों द्वारा की जा रही थी, उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। गहलोत साहब ने कहा उनके पास प्रूफ है और सचिन पायलट उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को गिराना चाहते थे। उसमें बीजेपी का भी हाथ है। 20 करोड़ का जिक्र भी किया है। अभी तक इस पर सचिन पायलट साहब का कोई कमेंट नहीं आया है। वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अभी तक रहस्य में बना हुआ है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के अंदर 100% आरक्षण हो ऐसी याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि सचिन पायलट जब चाहे कांग्रेस में आ सकते हैं। उनका दूसरा बयान ये आता है कि जिसको जाना है छोड़कर जाएं, और उनके प्रवक्ता का ये बयान आता है कि सचिन घर वापस आ जाएं। तो इन सभी चीजों में विरोधाभास उत्पन्न है। जिनको सुशांत की मित्र कहा जा रहा था, उन्होंने सुशांत की याद में अपने कुछ पुराने चित्र जो सुशांत के साथ थे पोस्ट किए हैं। आप देखें। फिर मिलेंगे कुछ और रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार।